नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और माइंड गैलेक्सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं काउंसलिंग। इसका मतलब गाइडेंस और काउंसलिंग जो है, इसमें काउंसलिंग जो शब्द है इसका मतलब है समुपदेशन या किसी को इस हेल्प करना कि उन्हीं के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब ये शब्द जो है कहाँ से आया और इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये काउंसलिंग शब्द है, कंसल्ट इसका मतलब होता है सलाह, या किसी को भी हम कोई सलाह मशवरत करते हैं या फिर उनको ऐसी एडवाइस देते हैं कि जिसके वजह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए या उनको सॉल्यूशन मिल जाए। यहाँ पर दिया गया है काउंसलिंग। यस, इसका मतलब समुपदेशन हुआ, मगर यह शब्द आया है लैटिन वर्ड से काउंसलिंग, काउंसलियम। मतलब काउंसलियम का मीनिंग ये होता है कि कोई प्रकार का टूल्स या फिर एक जर्नल का भी नाम है, कोई साधन है या फिर ऐसा कि जो मेजरमेंट करते हैं हम, जो साहित्य है उसके वजह से मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है उस तरीके को टूल्स बताया गया है। उसके बाद जो है कोई प्रकार का यहाँ पर जो डिबेट होता है, डिबेट या डिस्कशन, ये भी मीनिंग उसी का होता है कि जैसे कॉन्सिलियम का मतलब है कि कोई एक दूसरे के साथ एक सब्जेक्ट को दूसरे को मतलब अपने तरीके से बता रहा है और अपने तरीके से वो समझ रहा है, उसका डिबेट भी होता है या डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद में आर्गुमेंट डे, जो जिस दिन कोई प्रकार के आर्गुमेंट्स होते हैं और एक दूसरे को और एक दूसरे को समझ के उसका डिसीजन लेने की जो डेट होती है, तय होता है, टाइम होता है, उस दिन को भी आर्गुमेंट डे ऐसा ही बताया, उसी को भी कॉन्सिलियम ऐसा बताया जाता है। अब ये तो कॉन्सिलियम का मीनिंग हो गया, मगर उसी के साथ जिस शब्द से ओरिजिन हुआ है, जिस तरीके से शब्द है वो कंसल्ट। कंसल्ट का मतलब है कि सलाह, और कंसल्ट इसका मतलब विचार विमर्श, विचार विमर्श करने के लिए भी कंसल्ट किया जाता है। उसके बाद में जो है कंसल्ट मतलब एडवाइस या ओपिनियन या सलाह, कोई प्रकार का एडवाइस करना, इसका मतलब भी काउंसिल होता है। और उसके बाद काउंसिलियम जो है उसमें सी की जगह यस वहां पर आया, यहाँ सी है। तो काउंसिलियम का एक मीनिंग होता है ए मीटिंग, या मतलब दो कोई मतलब समुपदेशक है या समुपदेशन करने वाला, सलाह लेने वाला और सलाह देने वाला, दोनों की एक जगह या तय होती है, उसको मीटिंग बोलते हैं। वैसे मीटिंग, उसका मीनिंग मीटिंग भी काउंसिलियम का अर्थ होता है। और कंसलर का मतलब वो वाणिज्य अर्थ संबंधी जो दूत होता है, जो मैसेज ले जाने वाला होता है, उसको भी काउंसिलर बोलते हैं। और उसके बाद में कंसोलेटस, जिसका मतलब कि डेवलपमेंट या फिर विकास जो बोलेंगे, या फिर चेंज, कोई प्रकार का आप में चेंज लाके और बदलाव लाके अगर प्रोग्रेस करना चाहता है, उसको भी काउंसिलर ऐसा या कंसल्टस ऐसा बताया जाता है। अब ये तो हो गया शब्द जिसके जरिए, ये शब्दों के जरिए ओरिजिन काउंसिलर और उसके बाद काउंसिलिंग ऐसा शब्द आया है। और उसके बाद यहाँ पर काउंसिलिंग क्या हो सकता है? एक तो प्रकार का प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप या गुड लिसनिंग। उसके बाद में अच्छी तरह उनको सुनना है। उसके बाद क्राइसिस सपोर्ट, कोई प्रकार का प्रॉब्लम है तो उसको सपोर्ट करना है तो जो सॉल्व हो जाए। उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का निवारण करना है। और हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड द योर सेल्फ बेटर, अगर आपको हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ये भी इसका ही मीनिंग काउंसलिंग होता है। उसके साथ काउंसलिंग जो है ये क्या होता है, काउंसलिंग का रियल में मीनिंग क्या है यहाँ पर बताया गया है, केयरिंग, कमिटेड और कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब अच्छी तरह हम किसी को अगर समझते हैं, उसकी केयर करते हैं, अच्छे से हम उसको ध्यान रखते हैं, तो वो ध्यान रखना है। उसके बाद में उसके साथ कमिटमेंट है, वचनबद्ध है, जो हम शब्द दिया है वो पाल लेते हैं, और साथ में उसको, उसी शब्द को हम क्या करते हैं, उसको गुप्त रखते हैं या फिर ऐसा रिजर्व रखते हैं कि किसी को पता ना चले। और उसके बाद में ओपन माइंडेड, जब भी काउंसलिंग करना होता है तो हम खुले दिल से करना चाहिए, अगला खुले दिल से वो बताएगा, और खुले दिल से बताने के बाद में उसको हम अच्छे तरीके से हेल्प कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। उसके बाद में अंडरस्टैंड द पर्सन एंड प्रॉब्लम, उस समस्या को और समस्याग्रस्त व्यक्ति को जो है समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको जब तक नहीं समझेंगे उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनकी समस्या समझना बहुत जरूरी है। और ये नेचुरल ऑब्जेक्टिव्स है और नॉन जुडिशियल, नॉन जजमेंटल है।
कोई प्रकार का निर्णय नहीं देना है हमको, हमको आदेश देना नहीं है, हमको क्या है नैसर्गिक रूप से उसको समझ लेना है, उसके सिस्टमैटिक और सिंसियर, मतलब इसको एकदम सिस्टमैटिकली उसको समझ के लेके सिंसियरली हमको उनको बताना है। एम्पैथाइज एंड एक्सेप्ट क्या है, नो रिवार्ड एंड नो रिटर्न्स। हम कोई प्रकार का उसका मोह बदला नहीं चाहते, हम उनको गाइड कर रहे हैं या फिर काउंसिल कर रहे हैं या सलाह दे रहे हैं। हम ऐसी सलाह दे रहे हैं कि एक अच्छे रिलेशन के बदौलत उनको सलाह दे रहे हैं। इस तरीके से उनसे रिटर्न या रिवार्ड की हम अपेक्षा नहीं करते। लिसनिंग विद इंटरेस्ट, हमारा इतना क्यूरियस होना चाहिए, इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है और क्यों है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हम इंटरेस्ट अगर सुनते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा। और लॉयल टू द क्लाइंट्स एंड वेलकम, अगर उससे हम क्या रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, प्रामाणिक रहेंगे, तो हमको वो भी पूरी तरह बताएगा, वो ये संस्था रहो, व्यक्ति रहो, क्लाइंट रहो या फिर जो समस्या ग्रस्त है। उसके बाद पब्लिक और ऑप्टिमिस्टिक, आप उससे पॉजिटिव रहिए और आज्ञा रखिए। अगर आज्ञा का पालन करते हैं और आप पॉजिटिव अगर है तो अच्छी तरीके से अगला व्यक्ति भी आपको सभी बातें बताने में समझ रहेगा। और रिसोर्सफुल और रिस्पेक्टिव क्लाइंट्स, रिसोर्सफुल बोले कोई प्रकार का अगर नॉलेज है उस समस्या के बारे में, निश्चित ही आपको प्रॉब्लम या सॉल्यूशन मालूम है, ऐसे अगर आप फील करके उनको या फिर आपको वो मालूम आती है या फिर इस तरीके से सोच के उनको आंसर देना है और उस क्लाइंट का आपको रिस्पेक्ट भी करना है और वो रिस्पेक्ट करके उनको सही तरीके से एक विश्वसनीय बनाना, एक साइको अपन रैपो बिल्डिंग करना है उनके साथ में और उनको विश्वसनीय बनाना है। तो दोस्तों इसी तरह काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग का यही मीनिंग है। तो हम एक काउंसलिंग इस शब्द को समझ गए हैं, ये समझते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। नमस्ते।